पप्पू यादव की कांग्रेस का नसीहत, कहा अति आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से कांग्रेस की हुई हार, अहंकार का करे त्याग। जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी जा रहे पप्पू यादव को किशनगंज बस पड़ाव के निकट कुछ समय के लिए रुके, जहां जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री यादव ने कहा कि 3 राज्यों में अहंकार की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा नहीं होता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास से बचना होगा और अहंकार सभी को छोड़ना होगा। वही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सर्वे के पश्चात टिकट प्रदान किया जाना चाहिए। श्री यादव ने आगे कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए और 2024 के लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू जी और नीतीश जी से भी आग्रह करूंगा कि अति आत्मविश्वास में नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी हम सफल होंगे। वहीं उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर बल दिया, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बिहार में अवैध मदरसा और मस्जिद पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि गिरिराज सिंह को इलाज करवाने की जरूरत है। ऐसे लोगों की वजह से देश टूटता है और इन्हें राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता है। श्री यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि पूर्णिया का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नासिक नादिर, इम्तियाज नसर सहित अन्य लोग मौजूद थे। बाइट पप्पू यादव, जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया, जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नजदीक की बात हुई। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहाँ से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया। तो मतलब मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव में ही भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया उन्होंने, तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी ने लड़े ही नहीं। अब देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे, और उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ, जो पार्टी जहाँ मजबूत है, उसकी वहाँ पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को ख़त्म कर देना चाहिए, और बिहार में भी अहंकार को ख़त्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण, जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा, और तभी हम 2024 में शिक्षक दे पाएंगे। आप कहाँ से लड़ेंगे सर? सर, जहाँ से जनता चाहती है। पूर्णिया तो पहले ही बोल दिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, आप देख नहीं रहे कि लाखों की भीड़ कैसे आ रही है, किस तरीके से जन सैलाब है। जनता जहाँ कोसी सीमांचल की जनता की आज़ादी का नारा है बहुत क्लियर, उस पर कोई बहस नहीं। बिल्कुल आर्थिक आज़ादी, हमने पहले ही कहा कि वर्ल्ड क्लास का 2024 और 25 के बीच में अस्पताल बनाएंगे, जांच घर बनाएंगे, जहां पर किसी को दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े, और गरीब बेघर इलाज के नहीं पड़े। मैंने पहले कह दिया कि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन होगी
डायरेक्ट एयरपोर्ट होगा, मैंने पहले ही कह दिया। बिहार में राजनीति में क्या कहेंगे जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में? भैया मैं बहुत क्लियर हूँ कि बिहार की राजनीति में हमें और मजबूत होने की जरूरत है और अपराधी माफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाने की जरूरत है। कल पूर्णिया में दरोगा सहित कई वसूली में जो है सस्पेंड किया गया है। भैया मैं तो कह रहा हूँ ना कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है और अपराध और माफिया को समाप्त करने की जरूरत है। ये गिरिजा सिंह का लगातार